बड़ी जिम्मेदारी होती है। कितने ही माताओं ने अपने बच्चों को इतना संस्कारी, इतना अच्छा बनाया, आज वो अपने जो छोटे छोटे संस्कार उनको माता पिता से मिलते हैं, उससे फिर वो इतना अच्छा जीवन अपना बना लेते हैं। दादाजी अक्सर एक गोपी चंद की स्टोरी सुनाते हैं, उसकी पूरी कथा सुनाते हैं, कैसे उसको बचपन में उसने अपनी माँ को ही अपना गुरु माना था। कहते छोटी अवस्था में ही उसको ऐसा अंदर से भाव आ गया था कि मैं जो है परमात्मा की तलाश में निकलूं, परमात्मा को जानूं, उसकी खोज में निकलूं। और जब उसने ये भाव अपनी माँ के सामने रखे कि माँ मैं परमात्मा को खोजना चाहता हूँ, सत्य जानना चाहता हूँ, जैसे साधु संत अपना जीवन बना के बैठते हैं ऐसे ही मैं बनाना चाहता हूँ। तो माँ सच्ची थी, संस्कारी थी, उसने उसको आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, किसी बिरले भाग्यशाली के अंदर ऐसा संकल्प आता है, जाओ जाकर के तुम एक अच्छे गुरु की तलाश करो और जाकर के उसकी शरण लेकर के तुम अपना जीवन एक अच्छा योगी का जीवन बनाओ। तो पहले तो माताओं में भी इतने अच्छे संस्कार होते थे कि अगर बच्चों के अंदर ये डालती भी थी भावना, फिर अगर बच्चे भगवान की तरफ बढ़ते थे तो अंदर से बड़े प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। कहते हैं गोपी चंद गया, कई गुरुओं के पास गया, पर पता नहीं क्यों उसको अंदर से संतुष्टि नहीं आती थी, क्योंकि दिख जाता था, कोई ना कोई कर्म दिख जाता था, कोई ना कोई बात दिख जाती थी उसको। वो खुद सच्चा था तो सच की तलाश थी, बाकी तो सब जगह पूजा पाठ, बातें, गुटबाजियां, ये सब दिखती थी उसको। ऐसे बोला कोई भी मुझे सच्चा गुरु नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई गुरु नहीं दिखाई दे रहा है जो सच में मेरी प्यास बुझा सके। जाता था रोज गुरु को ढूंढता था, कहीं ना कहीं जो भी बता देता था कि यहाँ चले जाओ, चले जाओ, जाता था, लेकिन लौट आता था, उसको मन को तृप्ति नहीं आती थी। कहते हैं एक दिन वो अपनी माँ से ये बात कह रहा था, बोले माँ मैं तो क्या करूं, इतनी मेरी चाहना है, लेकिन मुझे कोई गुरु जो है अंदर में महसूस ही नहीं हो रहा है। बोले आखिर तू क्या चाहता है, तो कोई तो तेरे को गुरु जैसा लगता हो। बोले क्या करूं माँ, हर जगह जाता हूँ, मुझे तुम्हारी ही याद आने लगती है। माँ समझ गई तो ये मोह की वजह से ऐसा सोच रहा है। आखिर उसकी माँ ने जो है उसको समझाया, बोले माँ ऐसा क्यों नहीं करती, तुम ही मेरी गुरु बन जाओ, तुम ही मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जो मैंने ये स्वांग रखना चाहता हूँ योगी का, सन्यासी का, ये मेरा निभ जाए, तो मुझे कोई ऐसी समझ दो। तो कहते हैं गोपी चंद ने अपनी माँ को ही फिर गुरु मान करके ये ज्ञान प्राप्त किया था। कहते हैं उसके सरदार था वो, तो बाल बड़े बड़े थे, तो एक दिन माँ उसकी चोटी बना रही थी, चोटी बनाते बनाते कंघी का चुभना उसको लगा, तो सी निकली उसके अंदर से, कोई चीज चुभती है। तो माँ को हंसी आ गई, बोले माँ हंस क्यों रही हो। बोले मैं तेरी बात सोच सोच के हंसी आ रही है, कहाँ तो निकला है तू इतनी बड़ी तपस्या करने, सन्यासी बनने, और कहाँ तू कंघी का चुभना भी नहीं सहन कर पा रहा। तो उसको थोड़ी सी लज्जा आई, सही कह रही हो माँ। बोले तुम ही मुझे राह दिखाओ, फिर तुम ही मुझे सही समझ दो, मैं जाऊंगा, ये स्वांग फकीरी का रखना चाहता हूं मैं, सन्यासी का। पहले सन्यासी को होना एक बड़ा ऐसे धर्म समझा जाता था और इसकी बड़ी गरिमा होती थी। अभी तो सन्यासियों के ऐसे ऐसे आचरण हो गए हैं कि लोगों ने दूषित कर लिया है मन इसकी तरफ से अपना, या प्राय माया में ही इतने मन अटके रहते हैं तो कभी इधर की तरफ ख्याल नहीं आता। किसी भी माँ से पूछो अपने बच्चे को योगी बनाना चाहोगे, सन्यासी बनाना चाहोगे, तो किसी के मुंह से नहीं निकलेगा। पढ़ लिख के कलेक्टर बने, बैरिस्टर बने, सीए बने, डॉक्टर बने, ऐसे बने, ये पढ़ाई के चक्कर में न जाने कितना कितना जतन कर लेते हैं, सब भूल जाते हैं।
भागा दौड़ी शुरू हो जाती है एकदम से तेजी से। लेकिन ये कहानी है, बात है ज्ञानी की। गोपी चंद जिस ज्ञानवान का नाम था, और बाद में उसने एक बहुत बड़ा अपना मुकाम बनाया, सत्य को जाना। देखने में हैरानी होती है, हम सत्य को तो जान नहीं पाते और फिर जीवन भर ऐसे ही उलझे उलझे से एक अजीब सी भागा दौड़ी में पूरा जीवन गुजार देते हैं। तो कहते हैं जब उसको ऐसा माँ ने पहला उपदेश दिया, बोले माँ मैं कैसे रहूं, जंगल में जा रहा हूं तो कैसे रहूं। माँ ने कहा एक कोट अंदर रह चाहिए, किले के अंदर रहना। बोले माँ कैसी बात कर रही हो, मैं जा रहा हूँ जंगल में भटकने के लिए, जंगल में ऐसे अनुभव बनाने के लिए, और तुम कह रही हो किले के अंदर रह जाना। बोले मेरी बात समझ जाएगा तो किला अपने लिए बना लेगा। बोले कैसे। बोले जहां भी रहना ये सत्संग का किला बना के रहना, अपने चारों तरफ इर्द गिर्द ऐसे साथ संगत को प्यार करने वाले, ईश्वर को प्यार करने वाले लोगों का किला बना लेना। ये तेरी रक्षा करेगा, ये तेरा सही मार्गदर्शन करेगा। ये जो किले में रहेगा, तो जैसे किले में जो लोग रहते हैं ना, वो फिर शत्रु से बचे रहते हैं, उन पर कोई आक्रमण आसानी से नहीं कर सकता है। तो तेरे भी बेकार तेरे पर जल्दी आक्रमण नहीं कर पाएंगे और तू सुरक्षित रहेगा। उसको आशय समझ में आ गया कि माँ मुझे सावधानी दे रही है कि जहां भी रहना, किसमें रहना, साथ संगत के साथ रहना, इस किले को बना के रहना। हम देखते हैं सच्चा गुरु जब जीवन में मिल जाता है तो सभी को यही प्रेरणा मिलती है, किले में हो, किले से बाहर भटकोगी तो क्या होगा, कोई ना कोई कामना रूपी विकार, संकल्प रूपी विकार, इच्छा, तृष्णा, वासना, सब चेन शुरू हो जाती है पूरी। ये तुमको ऐसे बार बार कमजोर बनाती रहेगी। फिर तुम धीरे धीरे, ये तुम्हारे अंदर जो ज्ञान के लिए प्रेम पैदा हुआ है, सत्संग के लिए, ये धीरे धीरे लुप्त होता जाए। इसलिए गुरु किस में रखना चाहता है, एक किले के अंदर। तुम अपने ही संकल्प से बार बार भाई नौकरी करना जरूरी है, ये करना जरूरी है, ऐसा करना, ऐसे करते रहते हैं। फिर भी जो हम देखते हैं समझदार हैं, वो अपने को किस में रखते हैं, किले में। आज हम लोगों ने सिर्फ एक गुरु की यही बात तो एक मानी अच्छे से। उन्होंने जब बोला कि एक सत्संग का नियम बना लेना अपने लिए जीवन में, जहां भी रह रहे हो ज्ञान का नियम बनाना। तो आज 40-45 सालों से देख रहे हैं कि वो नियम बड़े अच्छे से गुरु की कृपा से चल रहा है। गुरु जी का ही संकल्प है, वही प्रेरणा देते हैं, वही प्रेम देते रहे लगातार। सालों साल हम उनके पास दौड़ते रहे, वो हमारे पास आते रहे। और उस प्रेम का ही तो परिणाम है कि एक नियम है हम लोगों के पास, एक रेगुलरिटी है। कभी कभी लोग कहते हैं क्या रोज रोज यही बातें आप लोग करते रहते हैं। हमने कहा रोज रोज करने के बाद भी ये बातें हमारे लिए रोज नई हो जाती है, रोज एक नया, एक प्रभाव छोड़ने वाली बनती है, रोज नया असर हमारे ऊपर आता है इसका। और नित्य नित्य सत्य संगत में राखे, ये सतगुरु की पहचान है। साधु सो सतगुरु में भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पिए और मोहे पिलाओ। तो गुरु की ये बड़ी कृपा होती है जब हमको ये सत्संग का किला मिल जाए जीवन, ये ज्ञान की समझ मिल जाए हमको अच्छे से। तो पहला उसकी माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि तुम जो है एक किले के अंदर रहना, एक कोट अंदर रह जाना। दूसरा फिर उसने माँ से पूछा माँ और क्या मैं करूं। बोले सुखपत सेज पर सोना। दूसरा तो पहला, जब मीठे पकवान खाना। बोले माँ मैं जंगल में जा रहा हूँ, भिक्षा मांग करके खाऊंगा, अब कब सूखा मिले, कब रूखा मिले, कब कैसा मिले, और तुम कह रहे हो मीठे पकवान खाना, तो मीठे पकवान मुझे कैसे मिलेंगे। माँ बोली तूने मेरी बात को गहराई से नहीं समझे। देख जब तू दिन भर परमात्मा की याद में रहेगा, उसकी खोज में रहेगा, उसके पाने की जतन में रहेगा, फिर तेरे को जहां भी जो भी मिलेगा वो तेरे को बड़ा मीठा लगेगा। कभी बहुत भूख के बाद कुछ भी मिलता है तो क्या लगता है, फिर उसमें फिर मन बुद्धि नहीं चलती कि देखें इसका टेस्ट कैसा है, कैसा अच्छा है कि नहीं, फिर मीठा लगता है। तो बोले हमेशा कौन से पकवान खाना, मीठे पकवान खाना। बोला सुखपत सेज पर सोना।
बोले जंगल में मुझे कौन सा पलंग मिलेगा माँ सोने के लिए, धरती पर ही सोया करूंगा। माँ ने फिर क्लियर किया, बोले जब तेरे को नींद गहरी आएगी ना, तो फिर सिर धरती पर जैसे ही रखेगा तेरे लिए सुखपत सेज बन जाएगी, वो सुख की सेज बन जाएगी। यानी दिन भर इतने लगन में रहना, इतनी तत्परता में रहना, इतना सबको सुख पहुंचाने के लिए तत्पर रहना, इतना थका लेना कि जब तेरे को करते करते सेवा इतनी नींद आएगी ना, तो उस वक्त तेरे को अपने आप गहरी नींद आ जाएगी। कहाँ कभी कभी देखो, जो दिन भर अच्छी मेहनत करते हैं वो गर्दन यूं टिका के ही सो लेते हैं कभी कभी। और बड़े बड़े पैसे वालों को ना नरम नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं शायद। कभी चिंताएं उनको ऐसे छटपटाती रहती हैं, कभी कोई अंदर में और कोई वासना है, कभी बातें, कभी ख्याल, कभी किसी के शब्द ऐसे बोल दिए किसी ने तो वो अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के उनको वो नहीं आता अंदर से, पंखा चला दो कर देते। तो ये बात समझना अंदर से कि जब ज्ञान की समझ आ जाती है, तो फिर जहां भी हम लोग रहते हैं, हम देखते हैं अपने आप ही दिन भर इसी प्रेम कार्य में, ज्ञान के कार्य में निकल जाता है। और शाम होते होते अपने आप आंखें झुकने लगती हैं, नींद से गहरी आने लगती है और गिरी और लग गए गिरी। तो माँ की इन सब बातों को वो सीखता गया। चौथा माँ ने बोला पंजे ही मार भगाना, हमेशा सावधान रहना, ज्ञान को लाड़ा अपने पास रखना। ये जो ज्ञान तुम्हें, मैं माँ भी आत्म ज्ञान जानती थी, उसने उसको यही सत्य बताया, हमेशा ये सच में टिकना कि तू देह नहीं है, तू आत्म स्वरूप है। और आत्मा की ही प्रतीति बढ़ाने के लिए सारा ज्ञान का अभ्यास है। विजितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। ये सब मेरा ही अपना आप है, मैं ही बना हुआ हूँ। तो देखो सत्संग सुनते सुनते, करते करते एक सहज अपना आप आ जाता है, एक प्यार जाग जाता है। और ईश्वर जब देखता है, जब ये वास्तव में मेरी खोज में मुझसे प्यार करता है, मेरे को समर्पित है, तो फिर वो भी तुमको ऐसे चाहने लग जाता है। वो भी तुम्हारे ऊपर एक सहज में कृपाएं बरसाने लगता है। एक राजा था, तो उसका स्वभाव था वेश बदल करके वो ऐसे अपनी प्रजा के देखने के लिए जाया करता था। शिकार के बहाने निकल जाता था और अपनी प्रजा की देखभाल किया करता था, ऑब्जर्व करता था। तो दाढ़ी वाड़ी उसकी बड़ी हुई थी। और एक बार शिकार करते करते जब वो ऐसे जंगल में थोड़ा भटक गया, तो एक घर बना हुआ था, वहां पहुंचा। जब वो उस घर में पहुंचा, तो वहां का व्यक्ति बहुत अच्छा था, स्वभाव का बहुत अच्छा था। उसने अपरिचित होते हुए भी उसके साथ ऐसे प्रेम से बात की, बैठाया उसको, पानी-वानी पिलाया, सब सेवा की। तभी वहाँ राजा ने देखा कि एक तस्वीर लगी हुई है और वो बड़े भाव से बार-बार उस तस्वीर को प्रणाम भी कर रहा है और उसको जो है ऐसे सेवा भी कर रहा है। कोई भी चीज़ दे रहा है तो उनको भी भोग लगा के दे रहा है। बोले ये किसकी तस्वीर है? अब राजा देख के हैरान था, वहाँ राजा की तस्वीर लगी हुई थी। बोले तुम इनको जानते हो? बोले हाँ, ये हमारे देश के राजा हैं और इन्हीं की कृपा से हम जो हैं इतने सुख में हैं, सुरक्षित हैं। इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। बोले तुम मिले हो इनसे? बोले मिला तो मैं आज तक नहीं हूँ, मेरा इतना भाग्य नहीं है कि मैं इनको मिल लेता। राजा को बड़ी हैरानी हुई, सामने तस्वीर में भी वही था और इधर भी चूँकि दाढ़ी-वाड़ी बड़ी थी इसलिए पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन चूँकि व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा था, स्वभाव अच्छा था, राजा को ये देख कर के अच्छा लगा और उसने बोला तुम क्या इनसे मिलना चाहते हो? बड़ा गदगद हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। बोले क्या आप जानते हैं? बोले हाँ, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ राजा साहब को और मैं जाता हूँ शहर में, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। तो उसके मुँह से निकल के क्या, मैं तुम इनसे मिलना चाहते हो तो मैं मिलवा दूँगा। तो बोला हाँ, ज़रूर, मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा, आप मुझे इनसे ज़रूर मिलवाइएगा, मेरे बड़े भाग्य होंगे। ऐसे करके वो उसको अपनी पहचान दे करके आ गया कि ऐसे-ऐसे तुम आना तो मैं इनसे मिलवाऊँगा। और वो सीधा-साधा सरल व्यक्ति था जंगल क्षेत्र का। जब वो आया शहर में और ढूँढते-ढूँढते उस पते पर पहुँचा, तो वो राजमहल ही था। अब राजमहल में आकर के जब वो अंदर गया, तो राजा को देख कर के बड़ा खुश हो गया, बड़ा अंदर से। और राजा ने भी अंदर से देखा
ये मुझसे कितना भाव रखता था, मेरे लिए कितना प्रेम रखता था, मेरे लिए कैसे सुंदर इसके भाव थे। तो राजा ने भी उसको बिल्कुल दोस्त की तरह अपने साथ रखा, बैठाया, उसके सारे हालचाल लिए और उसकी सारी असुविधाओं को उसने जो दूर करा दी सारे जीवन की। तो बोले ऐसे ही इस जगत में, सारा जगत उसी राजा का है, राजा ने ही बनाया हुआ है। पर इस जगत में रहते-रहते और वो खुद ही शिकारी बन कर के, माया रूपी शिकारी बन कर के भगवान ही आया हुआ है। और सारे समय बस ये देख रहा है, कौन इस भाव में बैठे हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझे पाना चाहते हैं, मुझसे मिलने की आस रखते हैं, मेरे पास आकर के मुझसे मिलना चाहते हैं। और जैसे ही वो परमात्मा ये बात देख लेता है, किसी के हृदय की ऐसी बात समझ लेता है, तो फिर उससे आकर के वो अपने को मिलवा देता है, उसको आकर के दर्शन दे देता है, उसको खींच लेता है अपने दर पर। और यही बस होता चला आया। फिर अपने आप उसकी हर चीज अपने आप ठीक होती चली जाती थी। तो इसलिए कहा गया है, जिसको जीवन में मिला सत्संग, ये परमात्मा पर देखता है ये पहले हमारा तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम्हारा जीवन कैसा है, क्योंकि सुख तुमको तुम्हारे आचरण से ही मिलने वाला है। तुम जरा जरा बातों पे कलेश करो, जरा जरा धन के पीछे अंदर से मनमुटाव करो, प्रेम खत्म करो, तो फिर क्या मिलता है भगवान? भगवान आता तो है हमारे से प्रेम करने के लिए, फिर लौट जाता है देखकर। और जब वो ये देख लेता है कि नहीं, ये केवल मेरे ही प्रेम में, मेरी लगन में, तो खुद अपने दर पर खींच लेता है। खुदा अपने बंदों की खुद करता रखवाली, खुद ही वो सारे कार्य करता है। सत्संग से हमारे अंदर में ये समझ आ जाती है कि हम कैसे किले के अंदर रहें हमेशा, कैसे अपना जीवन हर वक्त एक निष्काम सेवाओं में ऐसे रखें कि जब थक जाए तो अपने आप ही ये विश्राम पा ले। कैसे इसके अंदर में सहज सादगी रहे, बंदगी रहे अंदर से। और दूसरा ये हर वक्त इस उपाय में है, पांचों ही चोरों को भगा रहा है कि नहीं, मार भगा रहा है कि नहीं, और अंदर से एक निष्ठ होकर के मेरी याद में बैठा है, मेरी लगन में बैठा है। परसों भी बात बहुत अच्छी लग रही थी कि जब वो संत से पूछा कि आपके कौन है गुरु, तो वो कहते हैं 3 गुरु हैं मेरे। उस व्यक्ति को थोड़ा उत्सुकता हुई कि भाई 3 कौन-कौन से गुरु हैं आपके? तो बोला, मैंने तो चोर को पहले अपना गुरु माना है, एक कुत्ते को मैंने अपना गुरु माना है और एक बच्चे को मैंने अपना गुरु माना है। हैरानी हुई, बोले भाई चोर को कैसे आपने गुरु माना है? बोले उस चोर को मैंने अपना गुरु इसलिए माना है क्योंकि जब मैं रहता था एक जगह पर, तो चोर मेरे बगल में ही रहता था। मैं रोज रात को देखता था 9 बजे वो बहुत ऐसे तैयार होकर के, चोर तो टाइट कपड़े पहन करके, तेल-वेल लगा करके, ऐसे चश्मा-वश्मा पहन करके, चेहरे को ढक करके बोले वो निकलता था और पूरी रात जतन करता था चोरी का। फिर जब कहीं हाथ नहीं लगता था तो सुबह ही सुबह छुप करके आता था। तो मैं उससे पूछता था, मैं जल्दी उठ जाता था। बोले क्या हुआ? आज भी खाली हाथ? बोले कोई बात नहीं, फिर कल देखेंगे। तो मैंने 1 महीने तक देखा, वो रोज जाता था और रोज उसे कुछ नहीं मिलता था, खाली हाथ आता था। फिर भी मैंने देखा उसका मन हमेशा उत्साह में रहा। बोले कोई बात नहीं, फिर कल देखेंगे, कल हाथ लगेगा, कल मौका मिलेगा, कल कर लेंगे। तो मैंने उसके धीरज को देख करके, उसके अपने पाने की लगन को देख करके मैंने उसको अपना गुरु माना और अपने को ही प्रेरणा दी गुरु के रूप में उससे, क्या तू भी जीवन भर, कि भगवान का मिलना आसान तो नहीं, थोड़ा तपस्या तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बदलाव तो करना पड़ेगा। क्या तू ऐसी धीरज रख सकता है कि आज नहीं मिला, कल फिर मिलेगा, कल फिर अभ्यास और अच्छा करेंगे, आज कहीं चूक गए, कल फिर और अच्छा व्यवहार बनाएँगे। क्योंकि ध्यान रखना, गुडनेस इज़ गॉड, भगवान और कुछ नहीं। या बहुतों को हम देख रहे हैं अभी भी अपने आचरण को बिल्कुल नहीं बदलना चाह रहे। वो वैसा का वैसे ही रह जाता है। आसान भी नहीं होता, स्वभाव, संस्कार, आचरण ये सब वैसे के वैसे ही बन जाते। लेकिन जब गुरु मिलता है जीवन में, तो धीरे-धीरे बदलाव आता है, इसलिए एक धीरज का काम है। तो बोले धीरे-धीरे जब बदलता जाता है, तो परमात्मा है कहाँ? तुम्हारे अंदर ही तो बैठा हुआ है, तो गुडनेस के रूप में ही तो बैठा हुआ है। कर लें सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया,
इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म समय है। बोले इस तरह से मैंने उस चोर को अपना गुरु माना हुआ है। बोले फिर कुत्ते को कैसे माना है आपने? बोला मैंने एक बार इस कुत्ते को देखा, वो रोटी का टुकड़ा बह रहा था और वो उसको पाने की चाह में था। बहुत देर तक वो किनारे टहलता रहा, तब टुकड़ा बहता रहा। फिर अचानक ही उसको ऐसा अंदर से भाव आया रोटी को लेने के लिए, उसने एकदम छलांग मारी और पानी में जाकर के कूद गया और उसको पकड़ लाया। मैंने उसी क्षण उसको अपना गुरु माना और अपने को शिक्षा दी, क्या ऐसा तत्परता दिखाएगा समय पर, अपने बाजी भी लगा देगा जान के, कुर्बानी करेगा अपनी, कुर्बान होकर के ही भगवान को पाया जा सकता है। अपनी पूरी मैं को मिटा पाएगा। जब लोग थोड़ी थोड़ी बातों में ऐसे अटकते देखते हैं, परेशान होते देखते हैं, अरे फिक्स है, अब सबकी प्रारब्ध बनी पड़ी है, सबका खेल बना पड़ा है। समझदार होते हैं तो थोड़ा प्यार से अपना हिस्सा बांट कर लेते हैं, नहीं तो लड़ झगड़ के कर लेते हैं और होता क्या है, मनमुटाव करके कर लेते हैं, जीवन भर के लिए दूरियां बना लेते हैं, खराबी कर लेते हैं। काम तो सारे होते ही हैं सभी, कौन रुक जाता है? पर व्यर्थ का चिंतन करने की आदत पड़ी हुई है। कभी इस बात को लेकर के हम उलझे हुए हैं, अब इस बात को लेकर उलझे हुए हैं, मन ऐसे खराब करते रहते। जब ज्ञान की प्यास लग जाती है ना, तो फिर अंदर से समझ में आ जाती है कि मुझे ये सच पाना है। फिर भले ही कुछ भी होता रहे, शरीर का खेल है। अपने आप आजकल तो हम देखते हैं कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज, अब थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील होकर के जाइए, अंदर से सफोकेशन आपको हो रहा है, कोई बात हो रही है, डॉक्टर्स इतने परफेक्ट बैठे हुए, तुरंत आपका देख करके भाई आपको हार्ट के किसी चेकअप्स की नीड है, वो तुरंत आपका चेकअप करते हैं। और एक 40-50 साल आप जी चुके हैं अपनी मनमानी करते हुए, अंटे संटे खाते हुए, मनमानी से लोड लेते हुए, तो कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज बनी चुकी होगी। वो कैसे देखो दिखा देते हैं एंजियोग्राफी में, देखो आपकी 2 जगह ब्लॉकेज आई है, 3 जगह ब्लॉकेज आई, फिर चुपचाप शंट डाल देते हैं, बोले एक नई तरीका है, बाईपास से बचो जल्दी से, ताकत आ जाएगी तुमको, 10-15 साल थोड़ा सावधानी से चलते रहोगे आराम से। तो कितना शुक्राना नहीं है? बस गुरु उससे पहले ही समझा देता है। जो दिल खोल के बात कर लेते यारों से, तो क्यों दिल खुलवाना पड़ता औजारों से? फिर काहे को खुलवाना पड़ता है? पहले ही सबके संग प्रेम कर लेते, आनंद मना लेते, खुशियां मना लेते, महीनों तक व्यक्ति हंसता नहीं है, अजीब सा ऐसे इसी माया में ऐसे त्रस्त सा हो गया, दिन भर घर में कुड़ता रहता है। अरे नाचो गाओ, खुशियां से प्रेम में रहो, कम से कम घर में 4 लोग रह रहे हैं, खुशी से तो रहो। ये भी अकल जिसको आ जाती है तो बड़ा भाग्यशाली होता है। खुशी जैसी खुराक नहीं है और चिंता जैसा फिर कोई मर्ज नहीं। तो जैसे ही जगत में अगर चिंता बनने लगती है ना, तो तुरंत समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान में कमी आ गई है, मेरे प्रेम में कमी आ गई। और जिसको ये ज्ञान आ जाता है समझ में, वो सारी चिंता उसके अंदर की मिट जाती, समझ में आ जाती। तो ये बता रहे थे केस, लड़का इतना अंदर से इमोशनल अपने आप अपने लेकर के कैरियर को लेकर के, अंदर ही अंदर उसने प्लानिंग बना ली थी, अगर मेरा रिजल्ट मैं पास नहीं हुआ, कंपटीशन में पास नहीं हुआ, तो मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मर जाऊंगा। और वो उसका चिंतन इतना बढ़ गया, इतना हाइपर हो गया, इतना उसमें हाइपर अंदर से, कि बस अब उसे जैसे जैसे रिजल्ट नजदीक आता जाए, वो ऐसे छटपटाता जाए, छटपटाता जाए। और जिस दिन रिजल्ट आया, हड़बड़ी में वो ढंग से अपना नंबर देख ही नहीं पाया, तो कभी कभी मिसप्रिंट भी होता है पेपर में, कभी ऐसे उसको समझ ही नहीं आया कि बस उसे अपनी नेगेटिविटी से यही दिखा कि मैं तो पास हो ही नहीं पाया, मैं तो पास हो ही नहीं पाया, अब मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा, आप क्या तैयारी भी कर रखी थी उसने मरने की वैसे, और जा करके वो ऐसा से निकाल लिया। दूसरे दिन जब लिस्ट आई, कॉलेज में लिस्ट आई, तो देखा वो अच्छा खासा क्लियर था, पास था, लेकिन अब क्या फायदा हुआ उसका? यही नहीं सोच पाया कि उसके पीछे उसके माँ बाप का क्या हाल होगा, इसकी क्या बात। सच्ची घटना जब पढ़ते हैं अखबारों में, तो पता लगता है कि अपने अंदर के ही ख्याल उसको ले डूबे। और एक का देखा हमने, कल अपने ख्यालों में इतना वो पॉजिटिव था नहीं,
बढ़िया आएंगे, हमेशा मेरे नंबर अच्छे आए हैं। तो 3 महीने पढ़ाई भी नहीं कर पाया था बेचारा, ऑपरेशन हुआ था इतना बड़ा, ऐसे भी करना पड़ा, फिर भी ऐसे 93% आता था। तो मनुष्य किससे चल रहा है? अपने ख्यालों से चल रहा है। ख्याल का इतना खेल होता है। तो माँ की शिक्षाओं पर जब गोपीचंद चला तो उसका ऐसा उद्धार हुआ। माँ के हाथ में बहुत कुछ होता है, वो कैसे हमारे जीवन को गढ़ती है। एक बार पंचवटी गए थे तो बड़ा सुंदर वो एक्ट देखने को मिला था। कैसे आइंस्टीन के लिए कहते हैं, वो बचपन से ही वैज्ञानिक बुद्धि रही होगी तो और पढ़ाई लिखाई में होशियारी नहीं थी, होशियारी ज्यादा नहीं थी, हर चीज में ऐसे क्यूरियोसिटी रहती थी, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे। तो अक्सर एक बार तो उनको बचपन में, जब 4th और 6th स्टैंडर्ड में थे, तो उन्हें जो है लिख करके लेटर, ले जा करके लेटर अपनी माँ को देना, और उसमें लिखा हुआ था हमने इस बच्चे को इस कॉलेज से निकाल दिया है, ये अब यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन माँ समझदार थी, वो अपने बच्चे की बात को पहचानती थी, वो जानती थी कि ये अलग प्रकृति का बच्चा। उसने पूछा भी, माँ क्या लिखा है इसमें? बोले कुछ नहीं, कल से ना तेरे को घर पे ही पढ़ने के लिए बोला उन्होंने, कि घर पे ही पढ़ाना इसको, स्कूल तुम्हें, वो स्कूल तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है, इसलिए तुमको घर में ही पढ़ना। उसने बच्चे को ये भेद ही नहीं पता लगने दिया कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया, और घर पे ही उसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर दी, घर पे ही उसको खिलाना पिलाना, प्रेम से ऐसे करना उसको सब, और वो अपना एक्सपेरिमेंट करता रहता था। धीरे धीरे कहते हैं उसका जो विज्ञान था उसके अंदर था, वो प्रकट हुआ, जो उसको अंदर में खोजी प्रवृत्ति थी, उसने उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और 99 बार फेल होने के बाद भी उसने फिर किसका इन्वेंशन किया? बल्ब का इन्वेंशन। तो फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ज्ञान की सही समझ होती है तो हम जब कभी कोई छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी कोई बात रुकावट आई है, छोटी छोटी कोई बात अगर नहीं हुई है पूरी, उसमें इतने अटक के क्यों बैठ जाते? भगवान ने कुछ और बेटर सोचा होगा हमारे लिए, कुछ अच्छा बनाया होगा, ये समझ आ जाती है। और कहते हैं जब वो बड़ा वैज्ञानिक बना, जब बड़ा हो गया, माँ का शरीर तो शांत हो गया था, तो एक दिन उसको वो मिला, लेटर मिला, तब उसने पढ़ा जो लिख करके आया था, तो उसमें उसके लिए बड़ा ऐसे सेंटेंस लिखे थे, डफर है, कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा लड़का ऐसा है, इसको स्कूल से रेस्टिकेट करते हैं। तब उसे अपनी माँ की बात याद आई कि मेरी माँ ने तो कहा था तू बहुत होशियार है, वो स्कूल तेरे लायक नहीं है बल्कि। और उसने प्यार करके मुझे जो है ऐसी सही समझ और हिम्मत से पाला कि आज मैं इतना बड़ा, इतना होशियार बन गया हूँ। तो माँ चाहे तो क्या से क्या नहीं कर देती, सोचो। अगर वो सही भाव रखती है, सही संस्कार दे देती है, सही प्रेम दे देती है। कल इतनी अच्छी बात लग रही थी, मदर में से केवल एम हट जाए तो क्या रह जाता है? सब अदर ही अदर रह जाएगा। एक एम है, माँ है, तो सब कुछ होता है। तो माँ शब्द की बड़ी महिमा है, आज के दिन हम इसको महसूस करें। जाने अच्छे लोग सब अपने कोई ना कोई प्रेम भाव, कोई ना कोई आदर भाव अपने माता पिता के लिए प्रकट करते हैं, उनकी भावनाओं को पूरा करते हैं, ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं। बुरा लगता है देख करके कि जब उन्हीं से ही मन मुटाव करके हम बैठ जाते हैं, उन्हीं के साथ ही मन चला करके हम बैठ जाते हैं, क्या फायदा होता है? कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। फिर भी देखो सब कुछ देके ही जाते हैं, जहां तुम बारिश बन जाते हो, जहां तुम्हें मिलना होता है, पर बस व्यर्थ में ये मन ऐसे शिकायतों में आ जाता है, बातों में आ जाता है। और कभी कभी तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे कर्म के हिसाब किताब बन जाते हैं कि सारा ही प्रेम फिर ऐसा दूषित हो जाता है। तो सत्संग के बाद ये बात समझना, जब हम प्यार रखेंगे, ऐसे भगवान को पाने की चाह रखेंगे अंदर से, तो फिर जरूर हमको भगवान खुद बुलाते हैं, खुद प्रकट होते हैं, खुद हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। केवल छू भर ले, शरण धरे वो जिस धरती पर, वो तीरथ बन जाए। अभी भी हम देखते हैं जब जब भी सच्चे सदगुरु के पास मिलना होता है, जाना होता है, उनके एक संकल्प से, एक स्पर्श से, एक दृष्टि पड़ने से अंतर मन में ऐसे
आनंद की लहरें आ जाती हैं, खुशियां आ जाती हैं। कोई कर सके ना, गुरु ने ऐसा काम किया है कि उम्र भर का एहसान। पूछ लेना अनुभव इनको, भले काटे होंगे पैर, सब किया होगा, लेकिन एक पल के लिए भी कोई अंदर में दुख जैसी कोई बात आई होगी? खेल लग रहा होगा, खेलता खेलता गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया। कैसे एक मन, एक मनोबल में आ जाता है, सही बात समझ में आ जाती है। देह अलग है, मैं अलग। और अभी हम देख रहे थे, बड़ी सीधी चाल चलते हुए आ रहा था, और आगे परफेक्शन आ जाएगा सारा। उधर जादूगरनी को देख रहा हूँ, ये भी दोनों पैर कटा करके एकदम फिट होके आके बैठ गए। तो इसके भी शुक्राने करो कि आजकल कितनी बढ़िया। जब वो बहुत देख लेते हैं, भाई तुम्हारे अब जॉइंट्स ऐसे हो गए हैं कि इसमें बिल्कुल टेढ़ापन आ ही चुका है, अब तुम खड़े भी रहोगे और चलोगे भी तो तुम्हें टकराव होगा, तो दर्द होगा, ये होगा। ठीक है, सहते रहो, स्ट्रेचिंग करके जब तक खींच सकते हो खींच लो, लेकिन इलाज कितने परफेक्ट हो गए। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स की टीम है, इतने परफेक्शन से काम करती है, और बाकी गुरु अंदर से दे देता है इतनी ताकत कि अंदर में हालत आए चाहे जैसी, इतनी पॉजिटिविटी भर देता है गुरु अंदर से कि कैसी भी हालत और बातें होती हैं सब गुजर जाती हैं। तो ज्ञान के बाद देखना, जब ये बात समझ में आ जाती है तो धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान के फल लगने लगते हैं हमारे जीवन में। एक तो देखो, ज्ञान का फल बोला गया है सबसे पहले, आपको मीठा बोलना आता है, आपके वचन मीठे होने लगते हैं। पता नहीं, ज्ञान का और इस वाणी और मन की मिठास का एक सीधा सीधा संबंध है। जब तक ये नहीं पैदा हुआ है आपके अंदर, तब तक आप नहीं कह पाएंगे कि आपके हृदय में ज्ञान। ये पहला लक्षण बोला गया, क्योंकि वचन ही तो है जगत में, और है क्या। और थोड़ा सा भी कड़वा बोल करके, खराब बोल के, खौरा बोल करके, कड़वाहट से बात करके हम कैसे जो है अपने ये सिद्ध कर देते हैं कि अभी ज्ञान ध्यान से दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं। विज्ञानी का लक्षण क्या बोला, क्या बोलना आ जाता है? पूछो, कोई लेना देना है दूर दूर तक ज्ञान से तुम्हारा? कैसा होना चाहिए? मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने में घोलना। दूसरा बोला, ज्ञान का फल लगता है मुस्कुराहट का। आपके जीवन में गुरु की कृपा से मुस्कुराहट आती है, और मुस्कुराहट कब आएगी? जब इधर की सारी चिंताएं उड़ जाएंगी, ऐसे हट जाएंगी, खालीपन होगा, हल्कापन होगा, ऐसे शुक्राना होगा, ऐसे अंदर से जियां हलाई तियां बाबा, ऐसा भाव होगा। माइल्स ऑफ माइल्स यू स्माइल। आजकल एक वीडियो बड़ी ट्रेवल हो रही है, उसमें बोल रही है कि अगर कोई तुमसे कुछ ले लेता है, तुम्हारा हिस्सा ले लेता है, तुम्हारी कोई चीज ले लेता है, तो ये बात सोच करके मुस्कुराओ कि उसे तुमसे ज्यादा जरूरत है। कोई अब तुम्हारा अपमान कर देता है, तो ये बात सोच करके मुस्कुराओ कि शुक्र है उसका मान तो बढ़ा। पर तुम मुस्कुराओ, खुश रहो, कैसी बात तो सोच करके मुस्कुराओ। हमेशा अपने मन को, और कल भी तो वाणी में हम देख रहे थे, इतना सावधान कर रहे थे, बोले नेगेटिविटी कुछ होती नहीं है। कभी आज से 20-25 साल पहले, 40 साल पहले इस नेगेटिविटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी की कोई चर्चा नहीं होती। कोई थोड़ी बहुत लोगों में आती, सबके अंदर थी, लेकिन ऐसा वातावरण ही नहीं बनता था। अब तो उसको इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं, कह कह करके, बोल बोल करके, सोच सोच करके, कि वो अपने आप में भयंकर बीमारी का रूप बन गई। घर घर में जिसको देखो डिप्रेशन। एक तो इतनी महत्वाकांक्षाएं, इतनी इच्छाएं बढ़ा ली, जबकि कुछ नहीं होता। सोच सोच के डॉक्टर भी और बोल करके ऐसे, चार लोग और बोल जाते हैं। अब कोई अपने घर में किसी बात पे गुस्सा कर रहा है, उसको भी नहीं है पूरी तरह ज्ञान की समझ, अरे बोलो मत ना, डिप्रेशन हो गया। क्या डिप्रेशन? पर ये नेगेटिविटी का ऐसा भाव जगा लिया अंदर, इतना कर लिया बस, जरा जरा बातों पे। अब एक तो आदत स्वभाव ऐसे बन गए हैं, सुख बुद्धि ऐसी बचपन से ही, भाई एसी घर में रहेगा बच्चा, एसी क्लास में पढ़ेगा बच्चा, बिल्कुल अपना डिस्टिल वाटर लेकर के जाएगा, ये लेके इतनी उसके दिमाग में ऐसे डाल देते हैं कि कहीं बेचारे को थोड़ी सी टफनेस मिलती है, थोड़ा सा कहीं उसको रफ एंड टफ अगर मिलता है, तो बस बेचारा दुखी, परेशान, बीमार पड़ जाएगा। क्या करेगा, कैसे सही रह पाएगा बेचारा। सुख सुविधाओं का इतना आदी बना देता है इंसान। इसलिए घर घर में आजकल देखो चीजें
बिगड़ रही है, संबंध खराब हो रहा है। शादी भी करनी जरूरी है, बाकी मेहनत कुछ नहीं। बाकी एक रोटी भी गोल से बनानी नहीं आती अभी तक, तो बाद में क्या मिलता है, नतीजे क्या मिलते हैं? फिर टेंशन बनती है, फिर दुख दुख बनते हैं अंदर में, परेशानी बनती है। तुम्हारा ही संकल्प भगवान कहते हैं वो पूरा होता है। ध्यान, इस सृष्टि में तुम जो संकल्प कर रहे हो वही मिलता है। गीतावान के समय की बात बता रहे थे कि कैसे एक लड़की पहले तो सत्संग में बहुत लगन थी, लेकिन वो थोड़े से ऐसे बैकग्राउंड से आई थी, कुछ ना कुछ ऐसे देखा नहीं था, छोटा सा उसका 1-2 कमरे का घर था। अचानक एक दिन गुरु के साथ घूमने गई तो किसी एक बड़े घर में, और वो किसी ऐसे का घर था कि जहाँ मेज कुर्सी भी सोने चांदी की मूठ लगी हुई थी, उसमें बाथरूम भी इतना बड़ा उसका कमरा ना हो, और उसमें साबुनदानी भी रखी थी तो वो चांदी की। वो देख करके उसको कहते हैं अंदर में एक संकल्प आ गया, ऐसी ससुराल मिल जाए, मेरी भी शादी ऐसे घर में होती। हो गई, ऐसे ही आया वहीं से, ऐसे संबंध आया उसके, तो उसी के लिए उस घर में ही पहुंच गई ऐसे। लेकिन फिर उसके बाद जो वो दुखी रही, क्योंकि एकदम से कैद होकर के रह गई। कभी तो गुरु के साथ इतनी उमंग में रहती थी, इतनी मुक्त रहती थी, इतना सब, और बाद में ऐसी कैद मिल गई। इसको जो है अंदर ही अंदर बोले, अपना ही संकल्प हमारा तरह से बन करके आता। बाकी तो फिर क्या क्या मिलता है, इतने अनुशासन में बेचारे को बंधना पड़ा, ये सब करना पड़ा। तो ध्यान रखना, हमारा ही संकल्प, वही इच्छा बनती है, वही फिर वासना बनती है, वही तृष्णा बनती है, बढ़ते बढ़ते, और फिर हमको अटका के रखती है। सत्संग मिल जाता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान के फल लगने लगते हैं, निमाड़ापन आ जाता है, समझ आ जाती है अंदर से, बी नथिंग होकर के चलने की प्रेरणा मिलती है अंदर से। बोला फिर धीरज आता है, प्रसन्नता आती है, ये गुण हमारे अंदर लगने लगते हैं। तो सही समझ आ जाती है गुरु की, तो सब चीजें अंदर की ठीक होने लगती है। कहते हैं कबीरदास जी जा रहे थे, पंडित जी मिले। कबीरदास जी ने बोला पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले ही नहीं। कबीरदास जी ने फिर कहा पंडित जी राम राम। पंडित जी फिर भी नहीं बोले। पूछा तो बताया पंडित जी ने कि मैं अभी नहाया नहीं हूँ, राम राम कैसे बोलूं? अरे क्या बात है पंडित जी, आज राम राम नहीं बोल रहे हो? तो पंडित जी ने कहा नहाया हूँ क्या अभी जो राम राम बोलूं? कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले फिर गंगा में नहा करके आए तब राम राम बोले। तो कबीरदास जी ने कहा कि इस नहाने से क्या हुआ, क्या होता है? तो बोले पानी। नहाने में क्या होता है नहाने से? बोले जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, उससे नहाया तो मैं शुद्ध हो गया। बोला पानी कैसे शुद्ध होता है? बोले वो वायु से शुद्ध होता है। बोले वायु कहाँ से शुद्ध होती है? वो जब शेषनाग धरती को धारण करके राम का नाम लेते हैं तो उनकी फुंकार से जो राम नाम निकलता है उससे वायु ही शुद्ध बनती है। शास्त्रों की भाषा तो सुनाने लगे। तो बोले इस राम नाम लेने से वायु शुद्ध होती है? तो कबीरदास जी बोले जब राम का नाम लेने से ही शुद्धि होती है तो मैंने जब राम राम कही थी तब क्या प्रॉब्लम हो गई थी? लोगों को ऐसे घुमा फिरा के ही करने की आदत। पंडित जी क्यों नहीं राम राम बोले? क्या ही नहीं था। तो ध्यान रखना, गुरु सही समझ देता है, ज्ञान की समझ से जब जीवन में ये पहले ज्ञान की समझ आ जाती है तो फिर ये सब चीजें, बातें हमारे जीवन से निकल जाती, सहजता रहती, सरलता रहती। और ये ज्ञान की पहचान होती है कि आपका जीवन एकदम से बड़ा सरल होगा, बड़ा सहज होगा। कोई इसमें व्यर्थ का दिखावा नहीं होगा, कोई आडंबर नहीं, कोई बनावटीपन नहीं होगा, एज इट इज नेचुरल हो, नॉर्मल हो। और एक सही समझ से आपका मन अपने आप ही इतना अच्छा बना रहे। कहते हैं गुरु ये जो थे अपने नानक देव, तो उनका एक शिष्य था मर्दाना। अब ये हिंदू थे और मर्दाना जो था मुस्लिम था, लेकिन उसको इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा बन गई थी, हर समय इनके साथ रहता था। बाला मर्दाना दो शिष्य हमेशा कहते हैं गुरु नानक देव के साथ रहते थे और रवाब बजाते थे, भजन गाते थे। तो धीरे धीरे
लोगों ने जो है बात फैल गई, मुस्लिम लोगों में फैल गई कि देखो ये धर्म भ्रष्ट हो गया, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, ये ऐसे गुरु के साथ रहता है। अब गुरु नानक देव रिटर्न करते थे तो जाते थे अपने अपने सब हिंदू तीर्थ क्षेत्रों में, तो उसको लगता था हिंदू क्षेत्रों में तो जाते हैं, ये कभी मेरे साथ वहां भी चले मक्का मदीना, तो वहां भी घूम के आ सकते हैं। तो कहते हैं गुरु के अंदर उस शिष्य का संकल्प पहुंच गया मर्दाना का, और वो जाकर के ऐसे गया जब, बोले चलो मक्का मदीना घूमने चलते हैं। अब मक्का मदीना की तरफ यात्रा, कहते हैं उदासियां बोली गई हैं गुरु नानक देव की, बड़ी लंबी लंबी यात्राएं होती थी और पैदल ही रिटर्न करते हुए चलते थे। रोज अपने चढ़ते थे 100-150 किलोमीटर चल करके कहीं रुक जाते थे, फिर चलने लगते थे दूसरे दिन। तो महीनों में यात्राएं पूरी होती थी। तो ऐसे करते रिटर्न करते करते पूरा पंजाब अफगानिस्तान जाते हुए सीधे कब वहां पहुंचे, वो मुसलमानों का कौन सा मक्का मदीना में जब पहुंचे, तो वहां पहुंचे तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। भाई हिंदू हो तुम, हिंदू अंदर नहीं जा सकते हैं। अब इसने कहा चलो ये नहीं जा सकते, मैं तो जा सकता हूँ। मर्दाना ने कहा मैं तो मुसलमान। बोले तुम भी नहीं आ सकते, तुम इसके संग रह के रहते रहते भ्रष्ट हो गए, तुम भी नहीं जा सकते। अब उसको बड़ा अंदर में लगे और गुरु को भी लगा कि यही अपनी भावना रख कर के यहाँ आया था, हमको भी मिलवाना चाहता था, दिखाना चाहता था, अब ये खुद ही नहीं जा पा रहा। तो गुरु को करुणा आई, इन्होंने बोला ऐसा करो तुम डरो मत, सुबह मेरी माला लेके चले आना, जपते हुए चले आना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, बड़े आराम से माला जपते हुए चला गया, पूरा मक्का मदीना घूम करके लौट आया। उस दिन कोई सिक्योरिटी ने नहीं, किसी ने नहीं उसको रोका। बड़ा हैरान हुआ आकर के बाबा साहब के पास आकर के, बोले आज तो कमाल हो गया, आज किसी ने मुझे नहीं रोका। बोले पर तूने क्या दर्शन किए? बोले वो भी एक कमाल हो रहा था। बोले क्या? बोले मुझे कभी काबा नजर आए, कभी शिवलिंग नजर आए, कभी काबा नजर आए, कभी शिवलिंग नजर आए। ये आपने क्या जादू कर दिया था? बोले कोई जादू नहीं है, तेरे अंदर से ये जो भेद होता है ना, धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, ये मिट गया है ज्ञान से। अब तेरे अंदर कोई जात पात का इसका कोई भेद नहीं रहा है। ज्यादा भेद करोगे ना, तो बजरंगबली ने कहा, बोले कि तुम हर बार यही करोगे उल्टे सीधे काम, अब किसे नहीं कर रहा तुम्हारा काम। तो फिजूल की बात पर तुम इतना, नेक्स्ट बजरंग दल के लिए क्या बोल दिया, बजरंगबली को ले आया वो बीच में। अब शकल छुपाते फिर रहे हैं सब लोग। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, भगवान भी सही, हमारा जब उद्देश्य होता है, सही समझ होती है, आचरण अच्छा होता है, अगर निश्चित ही अगर उन्हें 2-2.5 साल जितने मिले थे एक अच्छे आचरण की सरकार दिखाई होती, तो क्या कल ऐसी गति हो रही होती? तो ध्यान रखना, किसी मुगालते हैं मत रहना, जो ऊपरी आडंबर रख करके सोच ले हम भी सत्संगी का ठप्पा लगा करके चाहे आचरण कैसा भी करता रहे, ईश्वर छोड़ने वाला नहीं। उसके यहाँ पूरा इंसाफ है हर बात, वो सब जगह बिल्कुल सही हिसाब चल से चलता है। इसलिए अंदर से देखना, ज्ञान के बाद हमने अपना आचरण इतना प्रेम वाला बनाया है, ईश्वर की लगन वाला बनाया है। हम चाहते हैं भगवान को ऐसा प्रकट करना चाहते हैं अपने जीवन, प्रकट करना चाहेंगे तो वो जरूर, जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटा के, तो फिर भगवान को इनकार। गुरु मिलता है जीवन में तो ये सब चीजें हमारे जीवन से हटा देता है। सारे भेद हटाओ अपने जीवन में, सारे झगड़े मिटाओ, राग द्वेष हटाओ, ये अंदर से सर्व से कर लो प्यार, जहां बैठे सही समझ लेके चलो, सही प्रेम से व्यवहार करो। कैसे? इसलिए तो जीवन नरक बन जाता है लोगों का, जिनके संग बैठे वही मन के भाव नहीं मिल रहे, वही प्रेम से बात को नहीं समझ रहे ठीक से। जब गुरु हमारी मति पलट देता है, तो अभी चितवल देखूं उत्तवल प्यारा, ना कोई बैरी। जिसने भी ये समझ ले ली है अच्छे से, देखो उसके जीवन में आराम आया है कि नहीं आया? अरे आया है अभी भी नहीं आ पा रहा है, थोड़ा आया है, पूरा लिया ही नहीं है। जो ले लेगा उसको आराम आ जाए, उसका सारा डर भय बातें अरे छोड़ दे तू प्यारे प्रभु के सहारे, उसमें छोड़ के तो चलो भगवान के ऊपर। वो क्या नहीं कर सकता है,
गुरु मेरा रखा है, गुरु पर समर्पित तो होकर के चलो, उसको अपना सौंप दो सारा कुछ। ऐसे वो कैसे अपने आप करा देता है। बोले घड़े का निर्माण तब होता है जब उसमें कुछ भरना होता है। मनुष्य का भी निर्माण जब हुआ तब उससे कुछ करने का भाव आया। तो इसलिए बोला एक मटके को भी पूछा गया कि आप जो है यहाँ पर आकर के, सत्संग के बाहर एक मटका रखा रहता था, लोग आते थे तो सबनी प्यास बुझाते थे। तो उस मटके से पूछा कि आप तो बड़े भाग्यशाली है, यहाँ पर इतने लोगों की सेवा कर। कहते हैं मैं तो बस यहाँ बैठ करके शुक्राने गाता रहता हूँ। क्या शुक्राने गाते हैं? बोले सबसे पहला शुक्राना तो मैं उस परमात्मा का गाता हूँ जिसने मिट्टी को बनाया। फिर मैं शुक्राना गाता हूँ उस किसान का जो इस मिट्टी को लेकर के आया, मिट्टी ला करके उसने बेच दी कुम्हार को। फिर उस कुम्हार का शुक्राना गाता हूँ जिसने भाव का जल इसमें मिलाया, लुगदी बनाई इसकी और इसको पटक पटक करके लोच पैदा करी। फिर उस चाक का शुक्राना गाता हूँ जिस पर चढ़ा करके मुझे गढ़ा, क्योंकि पहले तो उसने मिट्टी उठाई थी चिलम बनाने के लिए। फिर अचानक ही उसे देखा कि अरे मौसम में गर्मी हो रही है, क्यों ना सुराही बनाओ। तो उसका संकल्प बदला तो मेरा जीवन बदला। आज अगर चिलम बनाकर छोड़ देता वो तो खुद भी फुकरिया होता, दूसरों को भी फुकरिया होता। क्या कर रहे होते? ये तो शुक्र है उसने मुझे क्या बना दिया, मटका बना दिया। आज कम से कम खुद भी ठंडा रहता हूँ और वो को भी ठंडा करता रहता हूँ। कुछ देखना गुरु कैसे हमें चिलम से क्या बना रहा है। पहले कैसी हालत होती थी, ऐसे चिलम की तरह हर वक्त सुलगते रहते थे, अपने ही ख्यालों से, अपनी ही बातों से, अपनी नेगेटिविटी से अंदर परेशान होते हैं। तो ये गुरु का प्रभाव होता है। बोला फिर मैं शुक्राना करता हूँ उस धूप का जिसने मुझे सुखाया, और फिर शुक्राना है उस अग्नि का जिसमें तप करके मैं मजबूत बना, लालो लाल हो गया, ऐसा बिल्कुल पक्का हो गया। वैसे मिट्टी में पानी डालो, मिट्टी सारी कीचड़ बन जाती है, लेकिन जब अग्नि में तप जाती है तो वही मिट्टी क्या करती है, उस पानी को रोक करके ठंडा कर देती है। सोचो उसी मिट्टी से बना होता है। कितना शुक्राना है उसका, आग का जिसने तपाया। तो वो परिस्थितियां, वो हालात है जो तपाती हैं तुम्हें, तुमने कभी उनका शुक्राना गाया है? गा सकते हो? जो तपाती, वो तप करके देखो तुम्हारे अंदर का ऐसे निकलेगा, निखार आएगा ऐसे। सभी ने तपस्या से पाया है। बोले फिर मैं शुक्राना करता हूँ उस व्यक्ति का जो मुझे जाकर के बाजार में बेकाया, और ठक ठक करके उस व्यक्ति का शुक्राना करता हूँ जिसने मुझे खरीद लिया। और फिर उसके भावों का शुक्राना करता हूँ जो आकर के ये गुरु के द्वार पर आकर के रख गया। और अब मैं रोज शुक्राना करता हूँ जो आकर के सुबह ही सुबह मुझ में पानी डाल देता है। जिसको हम देखते हैं सेवा का शौक हो जाता है, तो वो देखो अरे यहाँ इतने लोग आके बैठेंगे, वो मटके मटके एक आध रखे हो तो पानी वानी सुबह ही सुबह भर के चेंज कर दे। और नहीं तो फिर जिसको बुद्धि और सेवा बुद्धि नहीं है तो उसको ध्यान ही नहीं आएगा, देखते हैं रखा ही नहीं गया ढंग से, साफ करके रखा ही नहीं गया पानी। बोले फिर शुक्राना करता हूँ उन पीने वालों का जो आकर के उसमें पी जाते हैं और शुक्र गुरु का शुक्राना करते हुए जाते हैं। तो ये मेरे शुक्रानों की गाथा है और कुछ नहीं। बोले एक मटका होकर के, टके पैसे की मिट्टी का मटका होकर के वो इतना लंबा शुक्राना गा सकता है। हमें गुरु रोज शुक्राना करना सिखा रहा है, हम कितना गाते हैं। हमार हालत का, हर बात का, जीवन में जो हो रहा है उसका शुक्रगुजारी है, रहती है हर समय। मन को हर समय इन शुक्रानों में डुबो के रखो, भर के रखो इस मन से। तो जब ज्ञान मिल जाता है अंदर से तो ठीक से अंदर समझना चाहिए, घड़े का निर्माण भी होता है कुछ भरने के लिए।
तो भगवान ने तुम्हारा भी निर्माण किसी भाव से किया है, कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। ये भी तो घट बोलते हैं, घट बना है। ज्ञान से ये भेद अंदर से मिट जाता है। घट आकाश, मठ आकाश, महाआकाश का गुरु आकर के भेद मिटा देता है। और जो भी फिर जीवन होता है, उसको जितनी भी देर बस इस सुंदर समझ के साथ बिताएं थोड़ा समय। जिस भगवान ने 24 घंटे हमें दिए, क्या 1 घंटे भी उसके शुक्रानों के लिए नहीं बैठ सकते? तहे दिल से उसकी शुक्र अदायगी अदा करें परमात्मा के, उसका शुक्राना करे। दे ही रहा है कोई पहुंचा ही रहा है, कोई छोड़ेगा ही। पर बेशुक्रिया बंदा तो बेजार। इसलिए जैसे ऐसे सत्संग को सुनते सुनते आप सबके अंदर शुक्राने आ रहे होंगे अगर, तो जीवन आसान बन रही होगी। ध्यान रखें, परेशान मत करो अपने मन को, शुक्राने करो। जिसने अपनाया उसका भी शुक्राना, जिसने ठुकराया उसका भी शुक्राना। उसका भी, वो भी बात उसकी समझ में आ जाएगी। जो भी खेल बना होगा बहुत अच्छा बना होगा। भगवान ने हर बात लिखी होगी मेरे जीवन की, बहुत अच्छी लिखी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे देकर। इस समझ को लेकर के चलें, अपने जीवन को अच्छा बनाते जाएं, खुशियों से भरते जाएं। माताएं अपनी बच्चियों के साथ आई हैं, आज बच्चे अपने बच्चों को लेके आए हैं। आज भरतना से पूरे हमारे पूरा परिवार बैठा हुआ है, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। पापा जी, पवन जी, मम्मी जी, खास ये जोड़ी बनी है मम्मी पापा की। मदर मिली है सब बच्चों को, तो सुंदर दिन है। 10 तारीख से अच्छा 14 तारीख लग रही है तुम्हें बधाई देने के लिए। ऐसा ही मिलजुल के प्रेम से सब लोग चलते चलो, और जहां भी बैठो इस ज्ञान के प्रकाश को भरते चलो। एक प्रकाश आ जाता है, केवल अंधेरा होता है, देखो ठोकरें मिलती हैं, एक बटन दबा देते हैं तो प्रकाश। तो गुरु सिर्फ यही करता है, हमको बटन दबाना सिखा देता है। हर जगह पॉजिटिविटी का, ज्ञान का ऐसा बटन दबा दो कि उस जगह क्या फैल जाए? प्रकाश। प्रकाश फैल जाएगा तो फिर कोई दुख नहीं लगेगा। बधाई हो सभी को। मम्मी को बोलो आगे आ जाए, उधर आ जाओ।